आफ्टरनून बच्चों, आज मैं +1 का जो एक्सरसाइज 3.6 ट्रिग्नोमेट्री का ठीक है पहला लेक्चर दिया था, उसके कुछ क्वेश्चन यानी उस लेक्चर में बच गए थे। तो सेकंड लेक्चर में वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आओ हम देखते हैं बेटा। यानी पहले लेक्चर में 1 to 12 हो गए थे। अभी से लेक्चर में ठीक है 12 के ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन रह गए वो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री ठीक है आपका एक्सरसाइज ठीक है ये 3.6 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक तो हो गया था, 13 के आपके 3 पार्ट्स हैं वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसका पहला ठीक है, पहला कह रहा है कि tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री ठीक है, और प्लस करके यहाँ पे tan 15 करके यहाँ tan 15 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री इक्वल में 1 है। ठीक है, तो जब भी ऐसा बेटा क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या है कि इनमें दो ठीक है स्मॉल एंगल को ठीक है ऐड करके देखेंगे कि ठीक है बड़ा वो कौन सा बन रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों स्मॉल को ठीक है ऐड कर रहे हैं तो 45 बना। 45 यानी 10 45 1 होता है, तो सिंपल सा फॉर्म दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, इट मीन्स उसे हम 45 भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो यही फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी 15 प्लस का 30 इक्वल हम 45 लिखेंगे। ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई हम करें ठीक है तो देखो ये फॉर्म हो गया। अब आगे हमें बेटा करना क्या है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ 1 माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। tan 15 tan a 30 इक्वल में tan a 45 है, tan 45 का वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, यहाँ लिख देना बिकॉज tan 45 डिग्री इक्वल 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा tan 15 प्लस का tan 30 डिग्री इक्वल में क्या होगा 1 माइनस tan 15 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। ठीक है, अब ये चीज़ इधर लेकर आ जाओ तो tan 15 डिग्री प्लस का tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री इक्वल 1। हमें यही प्रूफ करना था, तो यहाँ क्या लिखेंगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूफ्ड। क्लियर बेटा, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन सेकेंड DC का पार्ट है। tan 75 दिया है, 30 दिया हुआ है ठीक है, और इक्वल में हमें 1 भी दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे tan 75 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री ठीक है, और माइनस tan 75 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल 1। क्लियर, ये चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि यानी ये tan 45 है, इट मीन्स इसमें से अगर ये माइनस कर लेता हूँ तो 45 आ जाएगा। तो सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी 75 माइनस का 30 इक्वल में 45। ठीक है, दोनों साइड में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो tan 75 माइनस 30 इक्वल में tan 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा लो tan a माइनस बी का, जो कि बहुत पहले मैं आप लोगों को बता दिया था। तो tan 75 माइनस का tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस होगा tan ठीक है 75 इंटू tan 30 इक्वल में 1 हो गया।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा क्या, टेन 75 माइनस का टेन 30 डिग्री इक्वल में 1 प्लस टेन 75 इंटू में टेन 30 डिग्री। ये चीज़ इधर लेकर आ जाओ तो टेन 75 माइनस का टेन 30 डिग्री और माइनस का इधर हो गया टेन 75 इंटू में टेन 30 डिग्री इक्वल में 1। यही हमें ठीक है प्रूफ करना है। तो हैंस यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, नोट कीजिए, जल्दी नोट करो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है इसका तीसरा पार्ट। टेन यहाँ 69 दिया है और प्लस का टेन 66, यानी टेन 69 प्लस करके टेन 66, ठीक है, प्लस करके 1 इक्वल, ठीक है, टेन 69 इंटू में टेन 66, ये हमें बेटा ठीक है दिया हुआ है। तो सिंपल सी फॉर्म यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे कि दो का अगर हम सम करते हैं तो 45 किसी तरह हमें लाना है, क्योंकि यहाँ हमें 45 वाली कंडीशन दी गई है। तो यहाँ अगर हम 69 प्लस का 66 करें तो ये बेटा 5 और 1 3, यानी ये हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई इसमें भी कर लें, बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ 10 69 प्लस का 66 इक्वल में 10 135 हो गया। तो यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा 10 69 प्लस का 10 66 अपॉन में 1 माइनस 10 69 इंटू में 10 66 इक्वल, इसे क्या लिख सकते हैं 10 180 माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ 135 है, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा बेटा 10 69 प्लस का 10 66 अपॉन में 1 माइनस 10 69 इंटू में 10 66 इक्वल, इसे लिख सकते हैं 10, ठीक है, माइनस का 45, तो ये इक्वल में माइनस का 1 हो गया, क्योंकि बेटा 10 180 माइनस का 45, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हमेशा क्या होता है बेटा, माइनस का होता है। ठीक है, तो माइनस का 45 हो गया, माइनस 45 में माइनस का 1 हो गया। अब इसे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा आपका 10 69 प्लस का 10 66 इक्वल में ये माइनस का 1 और प्लस का ये 10 69, ठीक है, इंटू में 10 66। अब ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 10 69 प्लस का 10 66 प्लस का 1 इक्वल में 10 69 इंटू में 10 66। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था बेटा। तो यहाँ लिखेंगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, नोट कीजिए। चलो जी, यानी आपका 13 के सारे पार्ट्स हो गए। 14 नंबर पे क्वेश्चन जो दिया है उसे हम लोग देखते हैं। देखो कह रहा 14 नंबर पे क्वेश्चन, प्रूव डैट, ठीक है, 10 9a माइनस 10 या 5a है माइनस 10 4a इक्वल में यहाँ दिया है तीनों का प्रोडक्ट है, यानी 10 9a 10 5a 10 4a। क्लियर, तो इसमें से बेटा कोई भी हम क्या करेंगे, दो का सम तीसरे के इक्वल कर लें या दो का सब्ट्रैक्शन तीसरे के इक्वल कर लें। तो यहाँ हम सम ही कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा 4a प्लस का 5a इक्वल 9a होगा, ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10
तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, tan 4a प्लस का 5a इक्वल में tan 9a। तो ये फार्मूला लगाओ, tan 4a प्लस का tan 5a अपॉन में 1 माइनस tan 4a इंटू tan 5a इक्वल में tan 9a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ tan 4a प्लस का tan 5a इक्वल में क्या होगा, tan 9a, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का tan 9a tan 4a tan 5a। ठीक है, तो ये इधर लाओ, ये उधर लेकर चले जाओ, तो ये इधर लेकर आओगे तो tan 9a tan 5a tan 4a इक्वल में tan 9a, ये दोनों प्लस है, इधर लेकर आओगे तो माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, tan 5a माइनस tan 4a। यही हमें बेटा प्रूफ करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूफ्ड। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए, 14 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, 15 पे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब इसमें हमारे पास क्या है बेटा, 15 में कह रहा कि प्रूव डैट tan थीटा tan यानी थीटा प्लस का 60 है, थीटा प्लस का 60 डिग्री, और प्लस करके tan थीटा माइनस का 60 डिग्री है। क्लियर, और प्लस करके, ठीक है, दो का प्रोडक्ट है, प्लस tan थीटा प्लस का 60 दिया है और tan थीटा माइनस का 60 इक्वल में माइनस का 3 दिया है। क्लियर, ये हमें दिया हुआ है कि माइनस का, ठीक है, 3 प्रूफ करना है। क्लियर, तो ऑन टेकिंग LHS से चलेंगे, ऑन टेकिंग LHS tan थीटा प्लस का 60 प्लस का tan थीटा माइनस का 60 और प्लस का tan थीटा प्लस का 60 डिग्री और इंटू में tan थीटा माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें दिख रहे हैं और यहाँ पे दोनों में tan थीटा दिखाई दे रहा है, tan थीटा हम कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में आ जाएगा tan थीटा प्लस का 60 डिग्री प्लस करके tan थीटा माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और इन दोनों का वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, tan थीटा प्लस का 60 है, तो इसका a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, अपॉन में ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री इंटू में 1 यानी tan थीटा माइनस का tan 60 डिग्री 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 60। अब यहाँ पर भी बेटा फॉर्म हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे होगा tan थीटा प्लस का tan 60, यहाँ होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 60 प्लस tan थीटा माइनस tan 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस का tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री। ठीक है, प्लस अब इनका वैल्यू बेटा रख दो यहाँ पे, यहाँ होगा tan थीटा प्लस का रूट का ये 3 हो जाएगा, क्योंकि tan 60 रूट 3 होता है, 1 माइनस रूट 3 करोगे तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस का रूट का ये 3 है, 1 प्लस, ठीक है, रूट का 3 tan थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जरूर लिख दो, बिकॉज tan 60 डिग्री इक्वल रूट का 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बेटा
इन्हें सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यानी टेन यहाँ पे थीटा हो गया प्लस का रूट का ये 3, और यहाँ पर भी 1 माइनस रूट का 3 टेन थीटा हो गया, प्लस यहाँ टेन थीटा माइनस रूट का 3 अपॉन में 1 प्लस रूट का 3 टेन थीटा। क्लियर? प्लस अब यहाँ पे बेटा इनका अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो ए प्लस बी वाली फॉर्म यहाँ बनी है, ठीक है, और यहाँ ए माइनस बी का फॉर्म बना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 और नीचे हो गया, ठीक है, 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे तो 3 टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेन थीटा, इनका अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये भी ए माइनस है, ठीक है, बी वाला फॉर्म है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे सिंपल फॉर्म में अभी रखेंगे 1 माइनस रूट का 3 टेन थीटा और यहाँ 1 प्लस का रूट का 3 टेन थीटा, ठीक है। अब देखो जब इसे डिवाइड करेंगे तो कट गया, ये बचा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा टेन थीटा और प्लस का रूट का 3। पहले मैं इसे करता हूँ फिर इसे करूँगा, तो प्लस करके रूट का 3 टेन स्क्वायर थीटा और इसे करेंगे तो प्लस का 3 टेन थीटा, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ प्लस इनमें इसे करेंगे तो इससे पहले इन दोनों को कर लेंगे तो टेन थीटा माइनस का रूट का 3, फिर इससे इन दोनों को करेंगे तो ये आपका माइनस का रूट का 3 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर। और इसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा 3 टेन थीटा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक तो ये हो गया और प्लस करके टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 अपॉन का 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें कुछ कटेगा और देखते हैं क्या क्या कट रहा है। तो रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा ये कट गया, ठीक है, यहाँ प्लस का ये माइनस का भी कट गया, और तो कोई ऐसा नहीं है बेटा। अब इन्हें ऐड कर लो 1 3 4 4 1 5 5 और 3 8, यानी क्या बच गया बेटा टेन थीटा और ऊपर बच गया 8 ये टेन थीटा, ठीक है। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर, और प्लस करके ये आपका क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 अपॉन का 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का अगर ठीक है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टेन स्क्वायर थीटा हो गया और इनका एलसीएम 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का ये है टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। अब इन्हें ऐड करोगे तो 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब माइनस का मैं 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया बेटा, यहाँ हो गया 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये और ये कट गया इक्वल माइनस का 3, यही आ रही चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए जी ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, 16 के कुछ क्वेश्चन से यानी 2 पार्ट दिए हुए हैं, इसे हम लोग ट्राई करते हैं। देखो प्रूफ डेट कह रहा 16 में, प्रूफ डेट में दिया है पहला पार्ट कि tan 70 है, पहला दिया है कि tan 70 डिग्री इक्वल दिया है tan यानी 2 tan 50 प्लस tan 20, 2 tan 50 डिग्री इंटू tan, यहाँ बीच में प्लस कर दिया, ठीक है, ये चीज़ है। चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ बेटा, प्लस करके tan
20 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि इन दो का अगर सम करते हैं तो 70 के इक्वल होगा, तो इफ हम अप्लाई कर लेंगे 20 प्लस करके 50 इक्वल में 70 होगी। ऑन मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 20 प्लस का 50 इक्वल में 10 70, तो 10 20 प्लस का 10 50 यानी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, 1 माइनस का 10 20 10 50 इक्वल में 10 70। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 20 प्लस का 10 50 डिग्री इक्वल में 10 70 माइनस का 10 20 10 50 10 70। अब यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है कि जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा ऐसे क्वेश्चन में कि बड़े वाले को जो हमें दिख रहा है यानी 70, इन्हें ब्रेक कर देना है। और ब्रेक कैसे करना है, सबसे छोटे वाले एंगल में। ठीक है, तो ये आपका 20 10 50 इसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 20 डिग्री, तो 70 हमारा आ गया और 20 यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा ही एंगल है, इसमें हमें ब्रेक करना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 10 70 माइनस 10 20 10 50 डिग्री और ये आपका cot 20 डिग्री हो गया। तो देखिए 10 20 और cot 20 इंटू में हो गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब 1 होगा तो केवल यहाँ क्या बचेगा 10। ठीक है, यानी 10 ये 70 माइनस का 10 ठीक है 50 डिग्री। क्यों, तो बिकॉज 10 20 इंटू cot 20 इक्वल 1। ठीक है, अब इधर हमारा क्या है 10 20 प्लस का 10 50, अब माइनस इधर है, इधर लेकर आ जाओ, तो 10 20 प्लस का 10 50 प्लस का 10 50 इक्वल में 10 70। अब इन्हें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 20 प्लस का 2 10 50 इक्वल में ये 50 है बेटा इक्वल में 10 70। यही हमें वेरीफाई करना था बेटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर, नोट कर लीजिए बेटा। तो इसका पहला भी पार्ट यानी हम लोग कर लिए। अब सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, कि सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रब करूँ बेटा। देखो यहाँ दिया है सेकंड पार्ट इसका tan 65 इक्वल 10, यहाँ दिया है 25 प्लस का 2 tan 40 यानी tan 25 प्लस का 2 tan 40। क्लियर, तो कहने का अर्थ है कि दो का अगर 40 और 25 का सम करें तो 65 बनता है। तो सेम यही फॉर्म अप्लाई करेंगे कि a प्लस का 40 इक्वल में 65 ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो यहाँ 10 25 प्लस का 40 इक्वल में 10 65 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 25 प्लस का 10 40 हो गया अपॉन में 1 माइनस 10 25 10 40 इक्वल में 10 65 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 10 25 प्लस का 10 40 इक्वल में 10 65 माइनस का 10 25 10 40 10 65। अब यहाँ हम क्या करेंगे बेटा कि सेम जैसे पहले हम किए थे कि बड़ा वाला जो एंगल है इसे हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट वाले में, तो 10 25 10
40, यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस का 25 कर लें तो 65 आ जाएगा। तो 25 हो गया प्लस का tan 40 इक्वल में tan 65 माइनस का tan 25 tan 40, इसे हम कोट लिखेंगे, कोट 25। ठीक है, तो ये और ये आपका मिलकर ठीक है 1 हो गया। 1 हो गया, 1 होने के बाद आपका क्या बन जाएगा देखना, tan 25 प्लस का tan 40 इक्वल में tan 65 माइनस का केवल tan आपका 40 यहाँ रह जाएगा। यहाँ ये लिख देंगे बिकॉज tan 25 इंटू में कोट 25 इक्वल 1 हो गया। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 25 प्लस का tan 40 प्लस का tan 40 इक्वल में tan 65। ये दोनों यानी देखो ये आपका 40 होगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 2 tan 40 इक्वल में tan 65। यही हमें बेटा प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर बेटा, नोट कीजिए। तो आपके 16 के इस सारे पार्ट हो गए, 2 के 2। अब आपका 17 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखो कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 में यूजिंग ठीक है tan a माइनस बी इक्वल tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये दिया है, इवेल्युएट एंड सिंप्लीफाई, इवेल्युएट एंड सिंप्लीफाई tan 13 पाई अपॉन का 12, यानी इसे हमें बेटा वेरीफाई करना है। क्लियर, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा बेटा कि इसको हम लोग ठीक है पहले देखें कि कितना एंगल बन रही है, तो tan इतना इंटू में 180 अपॉन का 12, तो इसे काटोगे तो 15, tan ये 13 इंटू का 15 करोगे तो ये आपका बनेगा क्या, 15 तो यहाँ 45 की 5 हाथ में 4, 15 4 19, 195। तो 195 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस का 50, तो यहाँ 10 क्या हो जाएगा, यानी माइनस का 10 होगा 15 डिग्री। ठीक है, माइनस वाले फॉर्म में होगा। क्लियर, नहीं ये प्लस करना होगा तो ये प्लस का ही बनेगा बेटा 10-15 डिग्री, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब 10-15 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 10 40 माइनस ठीक है 30 लिख सकते हैं। तो देखो a माइनस बी का हमारा फार्मूला यूज हो गया यहाँ, तो फार्मूला में क्या बनेगा, 10 45 माइनस 10 30 अपॉन में 1 प्लस का 10 45 10 30। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस का 1 अपॉन रूट का 3 अपॉन में 1 प्लस का 1 अपॉन रूट का 3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके भी अपॉन में 1, इसके भी अपॉन में 1, तो रूट का ये 3 प्लस माइनस का होगा बेटा 1 अपॉन का रूट का 3, इसके नीचे हो जाएगा रूट का 3 प्लस का 1, ये और ये कट गया तो बना क्या, रूट का 3 माइनस का 1 अपॉन रूट 3 प्लस का 1। तो इनका रेशलाइजेशन कर लो। ठीक है, क्योंकि हमेशा बेटा रूट कभी भी नीचे न रखो, हमेशा उसे रेशलाइज कर दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2 रूट का 3 होगा, अपॉन में a प्लस बी और a माइनस, एक मिनट यहाँ बेटा माइनस होगा ना, तो a प्लस बी और ठीक है a माइनस बी हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर ठीक है 1 हो जाएगा, तो ये बन गया 4 माइनस का 2 रूट का 3 अपॉन का 2।
तो यहाँ से आप क्या करो कि 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 माइनस का रूट का 3 है अपॉन का 2, इससे कट गया तो बना 2 माइनस का रूट का 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? यानी 2 माइनस रूट का 3 आपका ये आंसर आना चाहिए। राइट है बेटा। चलिए ये नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा 80 नंबर पे है कि सो डैट 10 पाई अपॉन 4, ठीक है, प्लस का a, और यहाँ प्लस दिया है 10 पाई अपॉन 4 माइनस का a, ठीक है, अपॉन में 10 पाई अपॉन 4 प्लस का a माइनस 10 पाई अपॉन 4 माइनस इक्वल में कोसिकेंट 2a दिया है। ठीक है, क्लियर? इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 साइन ए इंटू कोस, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आगे बेटा, ठीक है, साइन 1/sin2a भी आ सकता है। तो देखो ऑन टेकिंग LHS, यहाँ बेटा 10 पाई/4 प्लस का a प्लस का 10 पाई/4 माइनस का a अपॉन में 10 पाई/4 प्लस का a माइनस 10 पाई/4 माइनस का a। फार्मूला अप्लाई करो तो 10 पाई/4 प्लस का 10 ये हो गया, अपॉन में यहाँ 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू 10 ये हो गया, फिर यहाँ प्लस 10 पाई/4 माइनस का 10 ये आ गया, यहाँ 1 प्लस का 10 पाई/4 इंटू 10 ये आ गया, अपॉन में यहाँ 10 पाई/4 प्लस का 10 ये 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू 10 ये, फिर माइनस है 10 पाई/4 माइनस का 10 ये अपॉन 1 प्लस का हो जाएगा 10 पाई/4 इंटू 10 ये चीज़ आ गया। क्लियर? अब इनका हमें करना क्या है होता है बेटा, इनका हमें वैल्यू रखना है। क्या करना है बेटा? वैल्यू रखना है। वैल्यू रखकर, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना है। देखो अब ये बेटा 1 प्लस का 10a हो गया, यहाँ 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ये ही होगा, तो 1 माइनस का 10a, सेम इसी तरह 1, ठीक है, माइनस का 10a हो गया, यहाँ 1 प्लस 10a हो गया, यहाँ हो गया 1 प्लस का 10a, यहाँ 1 माइनस का 10a माइनस 1 माइनस का 10a 1 प्लस का 10a, इनका एलसीएम लो तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू में 1 प्लस का 10a, क्योंकि इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ इधर आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। सेम नीचे देखो कंडीशन कुछ ऐसा ही बन रहा है, तो यहाँ भी 1 माइनस 10a और यहाँ 1 प्लस का 10a, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, इससे इसे कट गया। जब ये दोनों कट जाएंगे तो फॉर्म क्या बनेगा बेटा? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लो, ठीक है, तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर a प्लस का 2 10 a, फिर यहाँ प्लस 1 माइनस a प्लस का 10 स्क्वायर a माइनस का 2 10 a, नीचे देखो
ये फॉर्म बनेगा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए प्लस का 2 tan ए माइनस ये, अब सारे बेटा साइन चेंज होंगे तो माइनस का 1 होगा, माइनस का tan स्क्वायर ए और प्लस का ये हो जाएगा 2 tan ए। अब देखो जो जो कट रहा है काट दो, ए और ए कट गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 प्लस का 2 tan स्क्वायर ए हो गया। नीचे देखो क्या क्या कट रहा है, ए कट गया, ये और ये जोड़ोगे तो 4 tan ए हो गया। ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस का tan स्क्वायर ए हो गया, नीचे 4 tan ए हो गया, इसे काटो तो ये 2 बच गया। अब ऊपर को हम क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंड स्क्वायर ए, नीचे हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है, tan ए, तो इसे चेंज कर दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा बेटा 2 साइन ए अपॉन कोस ए, इसे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू में यहाँ कोस ए अपॉन में 2 साइन ए, कोस ए कोस कट गया, ठीक है। तो देखो क्लियर हमें दिखाई क्या दे रहा है कि एक जब कट गया तो 1 अपॉन 2 साइन ए इंटू कोस ए आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2 ए, ये ऊपर जाकर क्या होगा कोसेकेंड 2 ए, यही हमारा RHS है, ठीक है। तो हैंस क्या लिखेंगे बेटा, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, क्लियर। अब 19वां नंबर पे क्वेश्चन एक दिया हुआ उसे हम लोग देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी इक्वल पाई अपॉन 4 दिया हुआ है, ठीक है, यानी पाई अपॉन 4 क्या है, सीधे 45 दिया, क्लियर। तो कह रहा है कि प्रूव डैट 1 प्लस tan ए, क्लियर, और 1 प्लस tan बी इंटू में 1 प्लस tan बी इक्वल 2, क्लियर। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन से ही हम चलेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो ए प्लस बी इक्वल 45 है, ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय tan, तो यहाँ हम लिखेंगे tan ए प्लस बी इक्वल tan 45 डिग्री, तो यहाँ होगा tan ए प्लस tan बी, यहाँ 1 माइनस tan ए इंटू tan बी इक्वल में 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लिखेंगे tan ए प्लस का tan बी इक्वल में 1 माइनस का tan ए tan बी, ये इधर लेकर आओ, tan ए प्लस का tan बी प्लस tan ए इंटू tan बी इक्वल 1। अब हम क्या करेंगे बेटा कि दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑन एडिंग बोथ साइड, ठीक है, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड वी गेट, देखो इधर भी हम 1 ऐड कर दिए, ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है, 1 ऐड कर दिए। तो यहाँ देखो 1 प्लस का tan ए हो गया, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया इनके बीच, और यहाँ से यहाँ तक के बीच यहाँ से प्लस का मैं tan बी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस का tan ये आ गया इक्वल में 2। देखो तो एक ये और एक ये, तो 1 प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर बना लिए बी, और एक हो जाएगा 1 प्लस का tan ए इक्वल 2। तो हमें यही बेटा प्रूफ करना था, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड, ठीक है।
क्लियर? जल्दी से नोट कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 20 नंबर पे दिया हुआ है। इसमें tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू दिया है और कुछ हमें ऐसे प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन देखो, 20 नंबर पे है। इफ, ठीक है, tan अल्फा इक्वल m अपॉन, ठीक है, m प्लस का 1 है और साथ में ऐड करके बीटा दिया है एंड tan बीटा इक्वल दिया है 1 अपॉन 2m प्लस का 1। ठीक है, तो प्रूव डैट a प्लस बी इक्वल, ठीक है, पाई अपॉन 4 यानी 45। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि मैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ देखो a प्लस का b इक्वल आपका 45 हो गया। तो ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो मैं यहाँ लिखूँगा 10 a प्लस का b इक्वल क्या होगा 10 45 को 1, यानी कहने का अर्थ इसके बराबर में 1 आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सेम हम अप्लाई यही करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे tan a प्लस का b, इसके इक्वल में लिखेंगे tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसका बेटा वैल्यू रख दो, tan a अल्फ़ा, यानी देखो यहाँ ए बी मैं कर रहा हूँ, ए बी है ये अल्फ़ा, ओहो सॉरी बेटा, ये आप लोगों का अल्फ़ा बीटा, ये भी ये बीटा है, ये आपका अल्फ़ा है। ठीक है, तो ये आपका बीटा है, ये अल्फ़ा है, यहाँ पर आपका अल्फ़ा बीटा बीटा ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा है क्योंकि अल्फ़ा बीटा में वैल्यू दिया है, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ रख दो बेटा m अपॉन m प्लस का 1 और बीटा का है 1 अपॉन 2m प्लस का 1, इसके अपॉन में 1 माइनस m अपॉन m प्लस का 1 इंटू में 1 अपॉन 2m प्लस का 1। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई क्या करना है बेटा, ठीक है, कि m प्लस का 1 इंटू में 2m प्लस का 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, तो 2m प्लस का 1 इंटू में आपका m आ गया और प्लस करके यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इसे डिवाइड करोगे ये कट गया, ये बचा, तो ये वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m प्लस का 1 हो गया। नीचे आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस m अपॉन में m प्लस का 1 इंटू में ये 2m प्लस का 1 रहेगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस का m प्लस का m प्लस का 1 अपॉन में ये ऐसे ही रख दो 2m प्लस का 1। ठीक है, सारे का अपॉन में देखो, यहाँ आपका क्या बन जाएगा m प्लस का 1 और यहाँ 2m प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई वाला, तो इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2m का स्क्वायर प्लस करके 2m, ठीक है, इसे करोगे तो प्लस करके m प्लस करके 1। ठीक है, और माइनस का पहले से ये m है, एक m से m कट गया, इससे ये कट गया, तो बच गया क्या बेटा, देखो अब बच गया आपका क्या 2m स्क्वायर m आप जोड़ोगे तो 2m प्लस का 1 हो गया। नीचे आपका क्या बन जाएगा, देखो 2m स्क्वायर है, ये 2m है और प्लस का 1, तो प्लस का 2m प्लस का 1 दोनों सेम हो गया, कट गया, यानी नोमिनेटर डोमिनेटर जब सेम हो गया तो 1 हो गया। ठीक है, तो क्लियर 1 आ गया, तो 1 ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यानी RHS आ गया, हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। क्लियर, कोई दिक्कत, नोट कीजिए बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ tan बीटा में इफ tan बीटा इक्वल n sin अल्फा cos अल्फा n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। क्लियर। तो प्रूव डैट यहाँ दिया हुआ है कि tan अल्फा माइनस बीटा क्लियर इक्वल में 1 माइनस n इंटू tan अल्फा। ये चीज़ें हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ऑन टेकिंग LHS से चलेंगे, ऑन टेकिंग, ठीक है, LHS। tan अल्फा माइनस बीटा दिया है तो इसे क्या लिखेंगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस का tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब इसका वैल्यू हम रख लेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे बेटा, इसका वैल्यू रखेंगे और इसका वैल्यू tan बीटा में देख रहे हैं कि साइन कोस आया, तो इस tan अल्फा को भी हम क्या करेंगे बेटा, साइन कोस में ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस, अब बीटा का वैल्यू यहाँ से रखो, n साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन में 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस का यहाँ साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू में n साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एक कोस से एक कोस कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो बेटा, ये बनेगा क्या, इसका तो मैं एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में लूँगा तो आपका कोस अल्फा यहाँ 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब इसे डिवाइड करो, ये तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा और ये होगा माइनस का, ठीक है, n साइन क्यूब अल्फा, क्योंकि साइन और साइन मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये कट गया, अब यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये कट गया, तो ये कोस अल्फा से उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो n साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर, कोई दिक्कत। हम नीचे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ आपका बन गया 1 प्लस का, ठीक है, यहाँ n साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ है आपका 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं बेटा, ये आपका हो गया साइन अल्फा, ठीक है, और माइनस का n साइन क्यूब अल्फा माइनस n साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, नीचे यहाँ देखो एलसीएम ले रहे हैं, तो इस वाले का पहले लिख लो, कॉस अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का n साइन स्क्वायर अल्फा। तो a और a तो कट गया, क्लियर, बच क्या गया। अब इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक करके देखो क्या बनता है। यहाँ मैं लिखा कि साइन अल्फा माइनस n साइन क्यूब अल्फा माइनस n साइन आपका अल्फा है, कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ हमारा क्या है, कोस अल्फा यहाँ 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, गुणा कर देंगे तो ये सबसे ऊपर चला गया, तो यहाँ 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे आपका 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ये दोनों तो कट गया, तो इससे ये कट गया। ठीक है, जब ये कट गया तो हमारे पास से क्या बच जाएगा, अब यहाँ से देखो, यहाँ ठीक है, साइन अल्फा हो गया माइनस n साइन क्यूब अल्फा माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करो, तो n साइन अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा आपका ये n साइन क्यूब अल्फा। ठीक है, अपॉन में आपका क्या आ गया, कोस अल्फा और कुछ नहीं है, तो
ये और ए कट गया, ये 2 बच गए। तो यहाँ से बेटा हम क्या निकालेंगे बेटा, साइन अल्फ़ा कॉमन ले लें तो 1 माइनस का एन हो गया, अपॉन का नीचे हमारा क्या है कोस अल्फ़ा। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, तो 1 माइनस एन इंटू में हम क्या लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ बिकॉज टेन अल्फ़ा इक्वल क्या है साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, यही हमारा क्या आना था, तो RHS आना था। तो यहाँ लिखेंगे हैंस ठीक है LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कीजिए। हो गया बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 22वां के प्रूव्ड करना है। ठीक है, प्रूव डैट, ये 22वें नंबर के हैं। अब इसमें 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट है, यहाँ दे दिया है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ ए प्लस का, ठीक है, ये दिया है बी, ठीक है, और माइनस करके साइन स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस का बी, क्लियर, इक्वल में साइन 2a इंटू साइन 2b, क्लियर। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले कि ऑन टेकिंग LHS का हम यूज करेंगे। ऑन टेकिंग LHS, यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस का बी, इक्वल में हमारा क्या होगा, देखो जब स्क्वायर का फॉर्म हो तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को सबसे पहले मैं फार्मूला बता दूं कि जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, तो हमारे पास आएगा फार्मूला, यहाँ मैं लिख दूं कि बिकॉज साइन स्क्वायर अगर ए हो माइनस करके, यहाँ देखो यहाँ मैं लिख दूं थीटा के रूप में ही दे देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है, देखो आप लोगों को बहुत पहले भी मैं लिखाया था। ठीक है, और ये फॉर्म हमेशा याद रखो कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि साइन ए प्लस का बी हो और इनटू में साइन, ठीक है, क्योंकि दो हमारे पास कंडीशन हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन ए माइनस का बी हो तो इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म होगा, क्लियर। अब इसी को इसमें अगर कोस में हम चेंज करना चाहते हैं तो कोस में भी चेंज हो जाएगा। इसी को अगर मान लो कि यहाँ हम लिखना चाहें, ठीक है, कि 1 माइनस, ठीक है, यहाँ साइन को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए और इसे लिखेंगे कि 1 माइनस, ठीक है, कोस स्क्वायर बी। ठीक है, तो कोस कोस में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या फॉर्म बन जाएगा, देखो 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का कोस स्क्वायर बी, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका कोस स्क्वायर बी इक्वल कोस स्क्वायर ए। तो इस फॉर्म में होगा, तो हमारे इस रूप में दिए, इस रूप में है तो इस हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यही फॉर्म यहाँ हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, साइन ए प्लस का बी, देखो वहाँ पे, तो यहाँ ए प्लस का बी है और प्लस करके ए माइनस का बी करेंगे, ठीक है, और इनटू में साइन ए प्लस का बी और माइनस ए प्लस का ए बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम करेंगे तो ए प्लस हो जाएगा, तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो यहाँ क्या बन गया साइन 2a इंटू साइन 2b। ठीक है, ये आपका RHS आ गया, RHS आ गया ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन सेम इसी तरह का होगा। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, साइन ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पाई अपॉन 8 है, पाई अपॉन 8 है, ठीक है, प्लस एक्स अपॉन का 2 और माइनस करके हमारे क्या हैं साइन ए स्क्वायर पाई अपॉन 8, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन का 2, क्लियर, इक्वल में 1 अपॉन का रूट 2 साइन ए है, ठीक है, नहीं साइन यहाँ एक्स के रूप में है, क्लियर। तो ऑन टेकिंग LHS हम करेंगे डायरेक्ट, तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस का एक्स अपॉन का 2 माइनस का यहाँ है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस का एक्स अपॉन का 2। तो यहाँ फार्मूला वही हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, साइन पाई अपॉन 8 प्लस का एक्स अपॉन का 2 प्लस पाई अपॉन का 8
-x/2 और यहाँ हो जाएगा साइन, ठीक है, पाई/8 प्लस का x/2 और यहाँ माइनस करेंगे पाई/8 तो ये प्लस x/2 हो गया। ये और ये कट गया, यहाँ ये और ये कट गया, तो यहाँ साइन ऐड करोगे तो यहाँ 2 पाई हो गया और यहाँ आपका क्या हो जाएगा साइन ए और ए ऐड करोगे तो ये 2x प्लस का x हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये 4, तो साइन आपका क्या हो गया पाई/4 और यहाँ हो गया साइन 2x/2 से 2 कट गया, तो पाई/4 का अर्थ होता है 45 होता है 1/2 और यहाँ हो गया साइन x। तो यही हमें RHS प्रूफ करना था, RHS, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूफ, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। अगला बेटा क्वेश्चन देखिए, जल्दी नोट करो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कोस में दिया हुआ है, तो इसे हम देख लो कैसे करेंगे बेटा। ये 22वां का, ठीक है। तीसरा है यहाँ कोस बीटा इंटू में कोस, यहाँ दिया है 2 अल्फ़ा माइनस का बीटा, ठीक है, इक्वल में क्या है बेटा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, आपका अल्फ़ा माइनस का बीटा, ठीक है, क्लियर। तो इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, तो देखो कोस का हमें फार्मूला अप्लाई करना होता है बेटा, ठीक है, और कोस वाला में मैं आप लोग को बता दिया था कि बेटे क्या करोगे जब कोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो या ए प्लस बीटा और इंटू में कोस ए माइनस बीटा, तो कोस स्क्वायर, ठीक है, ए अल्फ़ा और माइनस का कोस साइन स्क्वायर बीटा हो जाता है। तो यहाँ फार्मूला मैं आपको पहले बता दूँ कि बिकॉज यहाँ आपका क्या होता है कि कोस, मान लो कि ए प्लस का यहाँ बी है और इंटू में कोस यहाँ ए माइनस का बी है, तो ये फार्मूला बनता है आपका, ठीक है, कोस स्क्वायर, ठीक है, ए और माइनस का साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्म बनता है। तो सेम यही हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ हम लेंगे ऑन टेकिंग RHS से, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ कर लो क्योंकि यहाँ स्क्वायर का में दिखाई दे रहा है, वो वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो यहाँ करेंगे क्या कि ऑन टेकिंग RHS, ठीक है, RHS करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का बीटा है, तो हम ये अप्लाई कर लेंगे कोस, ठीक है, ये ए हो गया ये बी हो गया, इन दोनों को सम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा माइनस का बीटा और एक होगा कोस, एक बार घटाएंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ये प्लस का बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, तो यहाँ क्या बच गया बेटा कोस यानी 2 अल्फ़ा माइनस का बीटा हो गया, यहाँ कोस क्या हो गया बेटा बीटा हो गया। यही हमें ये LHS में प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हैंस LHS इक्वल RHS प्रूफ, ठीक है, क्लियर। अब ये चौथा इसका क्वेश्चन देखो, चौथा में क्या दिया हुआ है कि सेम ये स्क्वायर के फॉर्म में है कुछ और कुछ ऐसे दिए हुए हैं, तो ये बनेगा क्या कोस 2 थीटा, ठीक है, और इंटू में कोस 2 ये फाई है और यहाँ कर दिया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का फाई, ठीक है, और माइनस करके साइन ही दिया है, यहाँ प्लस कर दिया साइन स्क्वायर, ठीक है, आपका ए थीटा प्लस का फाई इक्वल में दे दिया कि कोस 2 थीटा प्लस का 2 फाई, कोस 2 थीटा प्लस का 2 फाई, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऑन टेकिंग LHS से चलेंगे, ऑन टेकिंग LHS से करेंगे कोस 2 थीटा इंटू कोस 2 फाई प्लस का, ये बेटा जब फॉर्म अप्लाई करेगा तो आपको मालूम है कि जब ऐसा आएगा तो साइन का फॉर्म बनता है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ साइन, ये ए हो गया और ये आपका बी है, वो दोनों को ऐड कर दो, थीटा माइनस का ए फाई प्लस का थीटा और प्लस का फाई, क्लियर, और एक हो जाएगा साइन थीटा माइनस का फाई और माइनस का ये थीटा करेंगे तो माइनस का ये फाई आ जाएगा, तो थीटा से ये थीटा कट गया, क्लियर, और यहाँ फाई से फाई कट गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा कोस 2 थीटा कोस 2 फाई, और ये आपका देखिए ये माइनस का ये बन रहा है तो माइनस में पहले लिख लिया, और थीटा 2 थीटा तो साइन यहाँ 2 थीटा हो गया, और यहाँ क्या होगा साइन
ये फाई माइनस का तो माइनस आ गया, तो साइन 2 आ गया बेटा। तो देखिए फार्मूला हमारा बन गया। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, कॉस का यानी ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो कॉस 2 थीटा प्लस का 2 हो गया। ठीक है, यही हमें RHS लाना था। ठीक है, यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बिकॉज कॉस ए प्लस का बी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है बेटा, यहाँ लिख लेना हैंस। ठीक है, LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। ठीक है बेटा, नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, हो गया। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन रह गया, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो इसी में एक और क्वेश्चन रह गया बेटा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन रह गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4, ठीक है, प्लस का x, और एक है माइनस का साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस का x। ठीक है, कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इज, ठीक है, इंडिपेंडेंट कह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्लियर, यानी कहने का अर्थ है कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, x के रूप में नहीं आएगा, x के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, यानी कॉस स्क्वायर ये मान लो कि a हो गया, ये आपका b, तो ये कॉस, ठीक है, ये वाला फार्मूला है कॉस a प्लस बी वाला, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, ठीक है, पाई अपॉन का 4 प्लस का x, और माइनस का यानी प्लस कर लो, तो ये पाई अपॉन का 4 माइनस का x। ठीक है, तो a और ये कट गया, और इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन 4 प्लस का x माइनस का पाई अपॉन 4, और ए प्लस का x हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, यानी कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। तो यहाँ क्या बन गया बेटा, कॉस ये 45 और 45 90 हो गया, और यहाँ कॉस आपका क्या हो गया बेटा 2x। तो कॉस यहाँ 90 क्या होता है 0, तो 0 में किसी से हम गुणा कर लें, ये सारा का 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर बेटा, तो इससे, ठीक है, एक्सरसाइज के सारे मैं क्वेश्चन आप लोग को बता दिए बेटा। ठीक है, और बैठकर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है बेटा।